स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज के भी है क्योंकि आज भी हम पिछले 5 सालों के जो आपके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बुनकर पक्षी, रॉबिन पक्षी, डव या फिर सनबर्ड। ध्यान रखिएगा, डव ऐसा पक्षी होता है जो कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं और इन्हीं को शायद हिंदी में फाख्ता भी बोलते हैं। और ये इमेज जो आपके सामने दिख रही है यही होते हैं डव पक्षी। ठीक है, देखिए आप लोग अपने अपने आंसर लाइव चैट में लिखते रहिए क्योंकि ऐसा सीन हो गया है कुछ दिन से कि मैं लाइव चैट में ना ही किसी को देख पा रहा हूं, ना ही मैं ये देख पा रहा हूं कितने लोग लाइव में जुड़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज वहां पर आंसर करते रहिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि स्लाथ भालू की तरह दिखने वाला जानवर है जो कि पेड़ों की टहनियों पर रहता है, बहुत ही आलसी जानवर होता है, यह लगभग 40 साल तक जीते हैं और यह एक दिन में कितने घंटे सोता है। देखिए एक इमेज आपके सामने होगी, ये होते हैं स्लाथ। बहुत ही प्यारा जानवर होता है लेकिन बहुत ही आलसी होता है और ये लगभग एक दिन में 17 से 18 घंटे की नींद लेते हैं। तो सी ऑप्शन होगा सेकंड का, वो हमारा सही हो जाएगा। प्लीज आप सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है, मैं आप लोग के लाइव चैट नहीं देख पा रहा हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि पृथ्वी की सतह के पास मुख्य परत कौन सी है, यानी कि जो अर्थ की सरफेस है उसके पास सबसे मेन लेयर कौन सी है। ऑप्शन है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, बी ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, सी ऑप्शन है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर या फिर डी ऑप्शन है आयन मंडल, आयनोस्फेयर। ध्यान रखिएगा ये क्षोभ मंडल होता है यानी कि ट्रोपोस्फेयर होता है और इसी लेयर पे जो है कौन सा उड़ता है, एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में ही एरोप्लेन उड़ते हैं और जो आपका ओजोन लेयर होता है वो आपका समताप मंडल में पाया जाता है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गया। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को काम के लिए मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है यही है राजेंद्र सिंह और इनको इंडिया का वाटरमैन भी कहा जाता है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और वहां पर बहुत सी ऐसी जगह पे पानी की जहां पर किल्लत थी इन्होंने पानी पहुंचाया और बहुत ही अच्छा काम जल संरक्षण के लिए किया, इसीलिए इनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको इमेज से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं सको। 6th क्वेश्चन है आपके सामने कि किस मिट्टी के जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर महीन रेत। ध्यान रखिएगा जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जो जल धारण क्षमता है, सोखने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस करते हुए चलिएगा। वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। 7th क्वेश्चन है वह पक्षी जो बर्फ पर अंडे देता है कौन होता है। ऑप्शन है आर्कटिक समुद्री पक्षी, हमिंग बर्ड, आल्पस्ट्रॉस या फिर पेंगुइन। ध्यान रखिएगा बर्फ पर रहने वाला और बर्फ पे जो अंडे देता है वो होता है हमारा पेंगुइन। एक इमेज आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, ये है पेंगुइन। बहुत ही शांत जानवर होता है, एक आदमियों की तरह ये चलते हैं, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करके चलते हैं उसी तरीके से ये भी पेंगुइन चलते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसा लोग बताते हैं, मैंने डिस्कवरी पे सुना है कि अगर इनके बच्चे जो है भूखे होते हैं तो ये खुद जो है बहुत बड़ी ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर से वहां से छलांग लगा देते हैं और खुद मर जाते हैं और इन्हीं को खा करके इनके बच्चे जो हैं वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा जानवर होता है पेंगुइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बीरबल साहनी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है MO अयंगर या फिर डी ऑप्शन है डॉक्टर V कुरियन। ध्यान रखिएगा जो हरित क्रांति है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसके जो जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए प्रकाश की पैराबैंगनी किरणों को रोकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी लिखी गई है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा समताप मंडल, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओजोन लेयर की वजह से ही जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूरज की तरफ से वो हम तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हैं। अगर पूरी की पूरी आ जाए तो हमें स्किन कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, ये
बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है अल्ट्रावायलेट रेस का। तो समताप मंडल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए यहां पर कर्तव्य लिखा गया है, इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 51A के तहत यह कहा गया है कि ये आपका जो है कर्तव्य है कि आप अपने एनवायरमेंट को, आप अपने पर्यावरण को जो है साफ सुथरा रखिए, गंदगी ना फैलाइए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन हम है इंडियन, मानेंगे नहीं, गंदगी जरूर फैलाएंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि पर्यावरण सीखने के महत्वपूर्ण संकेत कौन कौन से हैं। ऑप्शन है अभिव्यक्ति, स्पष्टीकरण और वर्गीकरण। अभिव्यक्ति को आप एक्सप्रेशन कह सकते हो, स्पष्टीकरण को आप कह सकते हो कि जो है एक्सप्लेनेशन, वर्गीकरण को आप क्लासिफिकेशन कह सकते हो। बी ऑप्शन है अवलोकन, इसको आप ऑब्जर्वेशन कह सकते हो और रिपोर्टिंग। सी ऑप्शन है पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, या फिर आप इसको एनालिसिस कह सकते हो, कोई चीज क्वेश्चन पूछा जाना, टेस्टिंग भी कह सकते हो। ये सारी चीजें जो यहां पर ऊपर लिखी गई है पॉजिटिव वे की तरफ हमें ले जा रही है कि सारी चीजें हमें करनी ही करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा जो ऊपर के सभी हैं ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पर्यावरण सीखने के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट कर लो। जहां पर भी ये सारे पॉइंट्स दिख जाते हैं वो हमेशा क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि मीना माता रोग एक तरीके का जो है डिसीज होता है। मीना माता एक प्रदूषण से संबंधित बीमारी है जिसका परिणाम निम्न है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से मीना माता रोग होता है। वायुमंडल में आर्सेनिक का संचय, अगर जो है आपके इन्वायरमेंट में आर्सेनिक हो जाए तो इसकी वजह से, जी नहीं। बी ऑप्शन है तेल समुद्र में फैलने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तेल का और मीना माता रोग का ऐसा कोई जो है कनेक्शन ही नहीं है। सी ऑप्शन है मानव जैविक अवशिष्ट को पीने से, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं अगर उनको कोई पी लेता है या फिर किसी थ्रू आपके नल में वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं, ये भी ऐसा कारण नहीं है। ध्यान रखिएगा जो मीना माता रोग होता है एक्चुअली ये मरकरी की वजह से होता है, पारे की वजह से होता है। और डी ऑप्शन यही यहां पर लिखा गया है, औद्योगिक पारे की बर्बादी से। तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। यहां पर गलत पूछा है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं वाइल्ड संरक्षण अधिनियम यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया था, बिल्कुल सही एपीज लिखी गई है। बी ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम। तो वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम 1973, बिल्कुल ये चीज गलत लिखी गई है। जो वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम था वो आपका आया था 1972 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा गलत हुआ। एक बार और पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन जंगल संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल सही बात है। जो जंगल संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में आया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन को मैं बहुत बार बता चुका हूं, जैसे कोई भी संरक्षण कब लाया गया, क्यों लाया गया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, यहां ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करके वीडियोस को देख लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि प्लेग है, एक डिसीज होता है, प्लेग पूछ रहा है किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है कवक यानी कि फंगल इंफेक्शन है ये। बी ऑप्शन है जीवाणु बैक्टीरियल है। सी ऑप्शन है विषाणु जनित यानी कि वायरस है। या फिर डी ऑप्शन है मिनरल की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा जो प्लेग होता है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और ये बैक्टीरियल डिसीज होता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि निम्न में से कौन सा लवण महासागर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि समुद्र में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड पे क्लिक कर देते हैं, जो कि उनका हो जाता है गलत। ध्यान रखिएगा पाया जाता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 16 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन में किसे इको फ्रेंडली माना गया है, यानी कि कम प्रदूषण वाले ऐसे कौन से चीजें हैं। एलपीजी, देखिए एलपीजी का भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अब इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, तो ये हमारा गलत हुआ। बी ऑप्शन है पेट्रोल, तो ये कोई इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए नहीं है। सी ऑप्शन है डीजल, तो ये तो बहुत खतरनाक है, कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जो डी ऑप्शन है सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल जो है सीएनजी, जैसे पेट्रोल पंप होता है ऐसे ऐसे सीएनजी के जो है पंप बंद खुल चुके हैं, वहां पर बहुत सी लाइन लगी रहती है जो है ऑटो के, वहां पर लोग सीएनजी भराते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरे 15-16 क्वेश्चन की सीरीज हमने कर ली। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी करते हुए चले जाइएगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।